हेलो बच्चों, हमने पिछले हमारे वीडियो में चेस की पाठशाला की वीडियो में एक रुक से मैट करना देखा, दो रुक से मैट करना देखा और अब हम मैट करने वाले हैं क्यून क्यून से मैट करने वाले हैं ना। क्यून से मैट, एक क्यून से कैसे मैट करेंगे। सपोज करो वाइट के पास किंग है, क्यून है और ब्लैक के पास अकेला किंग है, तो आप कैसे मैट कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल होता है। तो उसमें क्यून को हम एक किनारे रखते हैं, किंग को हम दूसरे किनारे रखते हैं और वाइट ब्लैक किंग को यहाँ रखते हैं। तीनों अलग अलग दिशाओं में है। इसमें सम विशेष जो ध्यान रखने का एक बॉक्सिंग मेथड होता है, एल पैटर्न से इसको कंट्रोल करना होता है। आप उससे इसको किंग को कंट्रोल करते जाइए और मैट इसकी हमेशा कॉर्नर में ही होगी, सेंटर में कभी मैट नहीं होगी इसकी। तो अपने को इसको कॉर्नर में लेके जाना है, बस इतना समझने की बात है। अब कॉर्नर में कैसे लेके जाएंगे, तो जैसे सपोज करो वाइट का मूव है, तो वाइट क्या करेगा, सिंपली इसको यहाँ एल पैटर्न से मैट कर लेगा। यहाँ देखिए ये पूरा इसने फोर्थ ये लॉक कर दिया, ये इसने लॉक कर रखा है, ये इसने लॉक कर दिया, इसने तीन तरफ से लॉक कर दिया किंग को। अब किंग कहाँ बच सकता है, किंग के पास यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, बस दो स्क्वायर बचे हैं, या तीसरा स्क्वायर ये बचा है। अब किंग कहीं भी चलेगा तो हमें इसी एल पैटर्न से, सपोज करो नीचे गया तो इसी एल पैटर्न से इसको लॉक कर देना है। इसका एरिया, प्लेइंग एरिया कम करते चले जाना है। अगर ये इधर बचना चाहे, सपोज करो इधर बच गया, तो कोई बात नहीं, हम इधर से एल से उसका एरिया छोटा करते चले जाएंगे। इधर जाएगा तो हम और छोटा कर देंगे, इधर जाता है तो कोई बात नहीं, पीछे आगे और आगे। अब ये लास्ट गया तो अब एल शेप में लास्ट जाने के बाद में इसको लास्ट में से कर देंगे। अब ये लास्ट हो गया, अब किंग क्यून को एक बार ब्रेक देंगे और अब किंग का रोल चालू हो गया। अब किंग का गेम में रोल चालू होगा, ये आगे आ नहीं सकता कहीं पे भी, ये किंग आगे चलता चला जाएगा। और ये क्यून ने पूरा कंट्रोल कर रखा है, ये भी स्क्वायर कंट्रोल्ड है और ये भी कंट्रोल्ड है सारा। अभी किसका, ब्लैक का मूव, चेक एंड मैट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की होती है, जब कभी भी ऐसी पोजीशन हो, स्पेशली ध्यान रखें आप, जब कभी भी ऐसी पोजीशन हो और आप जब इसको जैसे एल शेप में इसको कंट्रोल करते आ रहे हैं, तो कभी जैसे यहाँ आए, आपने इसको एल शेप में यहाँ लिया, इधर आने की कोशिश की तो आपने इधर लिया, अब इसको इधर आ गया ये ब्लैक, जब यहाँ आ जावे कोने में कभी भी आ जावे तो इसको एल शेप से कभी लॉक ना करें, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जब ऐसे करते हैं तो ये स्टेलमेट की पोजीशन हो जाती है और गेम ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि अब किंग को चेक भी नहीं लग रही और चलने की जगह भी नहीं है। तो हमेशा इसको दूरी बनाए रखें, जब कभी भी ये कोने में जावे तो इसे ध्यान रखें, दूरी बनाए रखें, इधर रखें इधर रखें, अगर यहाँ है तो यहाँ से दूर, कुल मिला के दूर बना के रखना, दूरी बना के रखनी, कहीं से भी रखें। और फिर किंग की मदद से किंग को पास लाएं और किंग की मदद से इसको चेक एंड मैट करना है, बस इतना ध्यान रखना है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ बड़ी आसानी से आपको अच्छी लगने चाहिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना आपकी गति बढ़ती चली जाएगी, लेकिन शुरुआत में एक बार धीरे धीरे देख करके समझ करके फिर करें। जितना करेंगे कम से कम 5 से 10 बार तो मिनिमम अपने साथी के साथ बैठें और 5 बार आप मैट करें, 5 बार वो मैट करे आपका साथी, फिर 5 बार आप करें, फिर 5 बार आपका मित्र साथी मैट करे। तो जब आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से आप इसको बहुत अच्छे से किंग क्यून की मदद से मैट कर पाएंगे। आगे लाना है, यहाँ तक लाना है और उसके बाद सिंपल ये से चेक एंड मैट करना है। ओके, थैंक यू।